हेडिंग कीजिएगा लोटका वेल्टोरो कंपटीशन मॉडल होगा ना, पॉपुलेशन कंपटीशन एपिडेमिक के पहले वाला, लोटका वोल्टेरो, लोटका वोल्टेरो, ये लास्ट ईयर भी नहीं आया हुआ है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोटका वेल्टोरो कंपटीशन मॉडल, कंपटीशन मॉडल। क्या ये लोटका वेल्टोरो कंपटीशन मॉडल में समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। क्या था कि लोटका मॉडल प्री प्रेडेटर मॉडल था। हम लोग इंटरैक्टिंग में तीन मॉडल की बात किए थे, तीन टाइप का मॉडल की बात किए थे, एक इंटरैक्टिव, एक कंपटीशन और एक क्या म्यूचुअलिज्म। कंपटीशन तो है हम लोग में, प्री प्रेडेटर भी है, तो प्री प्रेडेटर वाला हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग को बात करना है किसका, कंपटीशन मॉडल वाले पे। कंपटीशन वाले मॉडल में क्या किया इन्होंने कि उन्होंने बोला है कि अगर मान लेते हैं N1 पॉपुलेशन ले रहे हैं, क्योंकि बहुत चेंजेस आने वाला है, 100 ही नहीं ले रहे, देखिए क्या चेंजेस आने वाला है, और N2 पॉपुलेशन लेते हैं, दो पॉपुलेशन ले रहे हैं N1 और N2। अब यहाँ पे ये प्रे और ये प्रेडेटर नहीं है, हाँ अलग अलग स्पीसीज। कंपटीशन मॉडल प्रे प्रेडेटर में क्या था, एक प्रे था और एक क्या था हम लोग का प्रेडेटर था, बट यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, यानी कि एक कोई आपका फूड वगैरह होगा या दूसरे रिसोर्स वगैरह होगा और इसके लिए N1 और N2 दोनों झगड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों में कंपटीशन होगा इसके खाने के लिए। तो क्या लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर N1 एक स्पीसीज है और N2 एक स्पीसीज है, ठीक है ना, तो इन्होंने बोला कि इनका जो ग्रोथ होगा वो ग्रोथ को हम किससे लेट करते हैं, माल्थस वगैरह, माल्थस से लेट करते हैं। तो अगले वाले में किससे लिए थे, अगले वाले में माल्थस से लिए थे, इसमें लॉजिस्टिक से ले रहे हैं। ये बोलते हैं कि जो इसका ग्रोथ रेट होगा dn/dt, ये होगा हम लोगों का, क्या था हम लोग का rx मतलब r1, इसका ग्रोथ रेट पर कैपिटा ग्रोथ रेट, एंड दिस इज n1 1 माइनस n1/k1 बोलते हैं, वेयर k1 इज द कैरिंग कैपेसिटी और n1 पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट स्पीसीज, और सेकंड स्पीसीज का जो पॉपुलेशन होगा n2/dt इज इक्वल टू r2 n2 1 माइनस n2/k2। ये तो पॉपुलेशन वो हो गया जो नेचुरली n1 का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट होगा और n2 का ग्रोथ रेट होगा। अब बोले इन दोनों के इंटरेक्शन से इनका जो पॉपुलेशन कम होगा, यानी n1 स्पीसीज का जो पॉपुलेशन कम होगा उसको कुछ, हाँ दोनों का कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग है, तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन शुरू होगा N1 और N2 के बीच में, तो क्या होगा, कुछ पॉपुलेशन कम होगा इंटरेक्शन की वजह से। तो बोल रहे हैं कि इसका जो होगा A1 अल्फा से देते हैं पहले, अल्फा 1 to N1 into N2 ऐसा कुछ, एंड इसका जो पॉपुलेशन कम होगा माइनस अल्फा 2 1 N1 into N2, ये पॉपुलेशन इन लोगों का कम हो रहा है इंटरेक्शन की वजह से। अब देखिए अगर हम एक काम करते हैं कि N1 को बोथ साइड डिवाइड कर दें, इस वाली इक्वेशन की बात करें तो N1 से डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग N2, मतलब इसका ग्रोथ रेट पर कैपिटा ग्रोथ रेट N1 से डिवाइड कर देने से क्या निकलता है, पर कैपिटा ग्रोथ रेट। जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट है वो किसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, N2 के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब इसके ग्रोथ रेट के बढ़ने की वजह से N2 का पॉपुलेशन यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, घट रहा है, और इसको अगर N2 से डिवाइड कर दे तो N1 का पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यह देखिएगा, इसी मॉडल को हम लोग को बनाना है और इसका सॉल्यूशन देखना है। थोड़ा सा इसमें लिखना शुरू करते हैं, समझ में आया थोड़ा बहुत। इसको हम लोग बोलते हैं लोटका वेल्टोरो कंपटीशन मॉडल। Let N1 and N2 be the population size, population size of 2 दिख रहा है ना, population size of 2 competitive species at time t, suppose
species grow logistically मतलब वर्डर्स के मदद से दोनों का ग्रो हो रहा है। सर ये अपने मन से मतलब लिया जा रहा है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। बिल्कुल, ये जो लोडका वेंडर्स आते हैं कंपटीशन मॉडल तैयार करने के लिए, इन्होंने खुद से बनाया कि ये जो जैसे इसके पहले वाला में क्या था, उनकी एब्सेंस की वजह से जो प्रेडेटर का पॉपुलेशन था N1 N2 लेकर इसमें बहुत सारा पैरामीटर है, 4-5 पैरामीटर है, इसलिए N1 N2 पे ही करा रहे हैं, तो XY नहीं कराते हम लोग। जैसे X1 X2 XY लेके चल रहे थे ना दो स्पीशीज को, तो N1 लेके ही चलिए और N2 लेके चलिए, ठीक है ना, समझ में आया? तो लॉजिस्टिकली ग्रो लॉजिस्टिकली in the absence of the other, in the absence of the other, equation of the, therefore the equation of the growth for two species और कैसे लिखेंगे हम लोग इसका ग्रोथ? d of n1 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है, r1 लेते हैं इसका पर कैपिटा ग्रोथ है, ये ग्रोथ रेट है ना, n1 1 माइनस n1 बाई k1, ठीक है ना। किसके क्या लिखे, इक्वेशन ऑफ द ग्रोथ फॉर टू स्पीशीज मतलब किसके, लॉजिस्टिकली कैसे ग्रो कर रहा है इन लोगों का, एंड d ऑफ n2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू r2 n2 1 माइनस n2 बाय k2। बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। लास्ट ईयर प्री प्रेडेटर मॉडल आया था, तो कंपटीशन मॉडल का चांस बहुत ज्यादा है इस पर। r2 into n2 ये तो हो गया जो n1 का पॉपुलेशन लॉजिस्टिकली ग्रो कर रहा है और n2 का पॉपुलेशन जो लॉजिस्टिकली ग्रो कर रहा है। वेयर ये सम इसको दीजिएगा सिस्टम 1, वेयर हम लोग क्या जानते हैं, वेयर r1 and r2 are the r1 and r2 are the intrinsic growth rate of the species किसका, n1 and n2 रेस्पेक्टिवली जरूर लिखिएगा। यानी कि r1 का इंस्टिंक्टिव ग्रोथ रेट क्या है, सॉरी n1 का r1 और n2 का r2। सिमिलरली हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, एंड k1 and k2 are the carrying capacity of the species n1 and n2 respectively। क्लियर यहां तक? अभी तक कोई पार्ट नहीं। अब दोनों में होगा इंटरेक्शन, कुछ पॉपुलेशन इसकी वजह से कम होगा और कुछ पॉपुलेशन इसकी वजह से कम होगा। Now assume that सर दोनों एक दूसरे को खा नहीं रहे तो फिर लड़ेंगे ना, दोनों तो लड़ेंगे ना कुछ इसके लिए, फूड के लिए। हाँ, assume that there exists some competition between them, ऐसे लिखिए, competition between species n1 and n2, दोनों में competition शुरू हुआ।
therefore the system transform to dn1 by dt is equal to r1 n1 1 minus n1 divided k1 minus of alpha 1 2 n1 into n2। ये काम हो रहा है कंपटीशन की वजह से, ये काम हो रहा है। एंड d of n2 divided by dt is equal to r2 n2 1 minus n2 by k2 and minus alpha 21 n1 into n2। क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको दीजिएगा सिस्टम 2। 1 में n1 और n2 से डिवाइड से डिवाइड करना है? हाँ कर सकते हैं, उसको भी करके लिख सकते हैं, बट यही कर लीजिए। वेयर द कंपटीशन कोएफिशिएंट alpha 1 2 measure the strength, इसको जरूर से लिखिएगा, measure the strength of the effect of species n2 on n1। समझते हैं थोड़ा सा। ये क्या बोला, जो अल्फा 1 2 जो लिया है ना, ये अल्फा 1 2 n2 का स्ट्रेंथ है n1 के ऊपर, जो इफेक्ट हो रहा है n1 का। सिमिलरली वैसे ही लिखेंगे, एंड वेयर द कंपटीशन कोएफिशिएंट अल्फा 2 एंड अल्फा 2 1 मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इफेक्ट ऑफ द स्पीशीज n1 on n2 and alpha 2 1 measure the strength of the effect of species n1 on n2। क्लियर हो पा रहा है ये चीज? अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, कंपटीशन की वजह से कुछ इसका पॉपुलेशन घटा, उसके बाद कुछ इसका पॉपुलेशन घटा, घटने के बाद हम क्या देखना है कि ये अल्फा 1 2 क्या है, तो अल्फा 1 2 n2 का स्ट्रेंथ है n1 के ऊपर, और अल्फा 2 1 n1 का स्ट्रेंथ है n2 के ऊपर। जो सिस्टम 2 आया मेरा, this system 2 नंबर की बात कर रहे हैं। This system 2 is known as the two species लोटका वोल्टेरो कंपटीशन मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन मॉडल। लास्ट ईयर में जैसे आया था, प्री-प्रेडेटर मॉडल का सिर्फ इक्वेशन लिखना था, उसके बाद उसको नॉन डायमेंशनल करके उसका एक इक्वेशन लिखना था। अभी तक हम लोग यहाँ तक जो बात किए, यहाँ तक ये क्या हुआ, लोटका वेल्टोरो कंपटीशन मॉडल का सिस्टम किस तरह से देखने को होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे। इसमें कितना डायमेंशन है, 1 2 3 4 5 6 डायमेंशन है, इसको डायमेंशनलेस करना है। अब क्या करेंगे, खुद से अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि किसको कैसे चेंज करना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आया लोटका वोल्टेरो कंपटीशन मॉडल का डिडक्शन करने के लिए, तो यहाँ तक करके लेके आएंगे। उसके बाद इसको नॉन डायमेंशनल करने के लिए, तो फिर अभी इसको नॉन डायमेंशनल करेंगे, वहां तक लेके जाएंगे। उसके बाद स्टडी स्टेट्स अगर आ गया 15 मार्क्स में एग्जाम, तो फिर उसका स्टडी स्टेट्स भी करेंगे।
इक्विलिब्रियम पॉइंट लेके और वो सब चेक करना। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए तो ये जो पैरामीटर्स है ना, जो भी पैरामीटर्स है, अगर बात करें R1 की और R2 की, तो ये नेगेटिव नहीं होगा ना, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो नहीं होगा। K1 और K2 कैरिंग कैपेसिटी ये भी नहीं होगा। अल्फा 1 2 और अल्फा 2 1 एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, ये अल्फा 1 2 किसका स्ट्रेंथ है, N2 का स्ट्रेंथ N1 के ऊपर पॉजिटिव, अल्फा 2 1 N1 का स्ट्रेंथ N2 के ऊपर पॉजिटिव, ऑल द पैरामीटर्स आर पॉजिटिव here, all the parameters are positive। ये रहेगा हम लोग का काम जब हम लोग इसका स्टडी एनालिसिस चेक करेंगे। तो फॉर एनालाइज द सिस्टम आप क्या कर रहे हैं, इसको नॉन डायमेंशनलाइज कर रहे हैं, जब इसको सॉल्व करना है तो नॉन डायमेंशनलाइज करना पड़ेगा। फॉर द सिस्टम टू we can first लिखिए, can first नहीं, we first सर फॉर्मूलेट या डिड्यूस करने बोलेगा तो बस यही करना फॉर्मुलेट करने बोलेगा तो वहां तक लोड का वेट करो जो यहाँ तक जो लिखे है कंपटीशन में। अब इसको नॉन डायमेंशनलाइज करने के लिए बोलेगा तो फिर इसके आगे इसको फिर बढ़ाएंगे। फॉर द सिस्टम 2 we first transform the system in a dimensionless form, then analyze it। एनालाइज इट। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगा रहे हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं N1 is equal to xk1 and N2 is equal to yk2 therefore dx by dt चाहिए था ना, dx by dt क्या हो जाएगा, अच्छा dn1 by dt चाहिए था ना, dn1 by dt क्या हो जाएगा, k dx by dt and k1 हाँ, और d of n2 by dt ये क्या हो जाएगा आपका k2 into dy by dt, ठीक ना। अब जब देखिए तो इक्वेशन 2 कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, देन फ्रॉम द इक्वेशन 2 या फिर सिस्टम लिखिएगा, इक्वेशन नहीं, फॉर द सिस्टम 2 becomes क्या था वो, dn1 by dt की जगह पे क्या लिखते हैं, k1 dx by dt है ना, इज इक्वल r1 था, r1 into n1 की जगह पे आप क्या लिखते हैं, x into k1, और इसमें क्या था आपका 1 minus n1 by k1 यानी कि x k1 by k1 माइनस ऑफ अल्फा 1 1 और n1 into n2 यानी कि x y k1 k2, क्लियर यहाँ तक, एंड k2 dy by dt, सर अल्फा 1 2 होगा ना, हाँ बिल्कुल ये अल्फा 1 2 होगा, अल्फा 1 2 x y k1 into k2, और भी चेक करते रहिएगा r2, और ये क्या हो जाएगा, n2 की जगह पे क्या पुट कर दें हम लोग, yk2 ये क्या हो जाएगा 1 minus yk2 divided by yk2 and minus अल्फा सिर्फ k2 ना, एंड ये क्या हो जाएगा आपका माइनस अल्फा 2 1 n1 into n2 यहाँ पे भी था ना, x हाँ सेम, तो xy k1 into k2, क्लियर यहाँ तक।
R1 इंटू था ना, अब एक काम करते हैं, नाउ देयरफॉर dx by dt इज इक्वल टू, देखिए तो क्या आ रहा है, dx by dt इज इक्वल टू k से डिवाइड कर देते हैं ना, k1 से लेके, तो क्या आ जाएगा r1 x है ना, k1 से डिवाइड हो गया बोथ साइड, तो k1 से डिवाइड करें r1x 1 माइनस x हो जाएगा ये, k1 यहाँ से कैंसिल, एंड माइनस ऑफ अल्फा 1 टू x y k2 है ना, थोड़ा सा लग रहा है कहीं तक कहीं, कहीं मिस्टेक हो गई क्या, ठीक है मतलब ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। चाहिए था r1 dx by dt, r1x, ये देखिए तो क्या हो जाएगा, r1x 1 माइनस x माइनस अल्फा 1 टू k2 इंटू y, ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना, सर R1 तो अंदर में होगा ना? r1 अंदर में होगा, एक सेकंड जरा से इसको करेक्ट कर लीजिए, r1 एक कहाँ चला गया इसका, r2 x is equal to n1 is equal to k1x दिए थे ना, ठीक है, k1x and n2 is equal to y k2, ठीक है यहाँ तक, तो फिर r1 में कहाँ प्रॉब्लम है, r1 अच्छा ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा 1 2 डिवाइडेड बाई r1, ठीक है ये तो, अब ठीक है ना, बट यहाँ से केवल कट गया, सर अंदर में K2 होगा ना? k2 होगा, k2 बाई, अच्छा r1x, dx by dt, देखते हैं इसको ना, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, r1 को जरा नहीं कर देते हैं इसको, तो dx by dt क्या निकल के आया, dx by dt इज इक्वल टू r1x, देखते हैं आगे क्या हो रहा है इसका, 1 माइनस वन माइनस एक्स माइनस, कोई रिलेशन इधर नहीं है क्या, n1 इज इक्वल टू क्या लेते हैं x k1, r1 के लिए कोई रिलेशन नहीं है भैया,
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अल्फा 1 2 डिवाइडेड बाय R1 K2y। सिमिलरली करके लिख सकते हैं इसको dy by dt के लिए। dy by dt इज इक्वल टू R2y 1 माइनस y माइनस अल्फा टू वन अल्फा 2 1 डिवाइडेड बाय R2 K2 into x। इसको केवल इसको सिस्टम नंबर क्या दीजिएगा 3। इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग नॉन डायमेंशनलेस। अभी नहीं, अभी इसको एक सेकंड रुकिए। अभी इसमें t को भी चेंज करना है। t को चेंज करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ R1 ये क्यों आ रहा है, यहाँ पे R1 क्यों आ रहा है, फिर समझ में आ जाएगा। 8 यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। नाउ वी कंसिडर the changed time scale as tau is equal to R1t। therefore dx by d tau is equal to dx by dt by d tau। dt by d tau is equal to R1 1 by R1। ठीक है ना? dt by d tau is equal to 1 by R1। then dx by dt is equal to ये किस में चेंज होगा? then टाइम को टाउ के रिस्पेक्ट में मतलब कर रहे हैं नॉट डायमेंशनलाइज कर रहे हैं। फिर से वहां पे 3 पैरामीटर दिख रहा है 1 2 3 और फिर से इसको फिर नॉट डायमेंशनलाइज कर रहे हैं, टाइम स्केल को चेंज कर रहे हैं। जैसे देखें अगर डायरेक्ट वहां पे पूरा लिख देते ना तो यहाँ पे क्या था, इसको अलग अलग लिखने का कारण क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैरामीटर्स पॉजिटिव है, सिस्टम एनालाइज नॉन डायमेंशनलाइज। यहाँ पे टाइम स्केल को नहीं लिए हैं, डायरेक्ट यहाँ पे भी ले सकते थे हम लोग। n1 इज इक्वल टू कहीं पे पुट क्या है एक्स के ऊपर चले गए ना, n1 इज इक्वल टू x के 1 और n2 इज इक्वल टू x y के 2। वहीं पे रख सकते थे टाउ इज इक्वल टू t इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू r1t। देन dx by dt इज इक्वल टू dx by d tau into d tau by dt। ऐसा कुछ होगा ना? इसको थोड़ा सा सुधार कीजिए। dx by d tau हमको d tau में चेंज करना है ना इसको, dx by d tau and d tau by dt। dx by dt into dt by d tau। हाँ सही बोल रहे हैं, dx by dt into dt by dt by d tau। ठीक है। हाँ हाँ तो ये क्या रहेगा 1 by r1 dx by dt। ठीक है ना? तो dx by dt क्या हो जाएगा? R1 dx by dt। therefore dx by dt is equal to r1 into dx by d tau। अब जरा देखिए तो ये इक्वेशन किस तरह से चेंज हो जाएगा, therefore system 3 becomes dx by dt की जगह पे क्या पुट करना है, r1 ना, R1 dx r1 dx by dt। by d tau। तो r1 को इधर लेके डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा dx by d tau is equal to x into 1 minus x minus alpha 1 2 divided by r1 k2y। लग रहा है गड़बड़ हो गया है।
एंड सिमिलरली dy बाई डी टाउ, ये क्या हो जाएगा, ये r1 है ना यहाँ पे, तो ये r2 बाई r1 हो जाएगा। दिस इज r2 बाई r1 y1 माइनस अल्फा 21 डिवाइडेड बाई r2 एंड दिस इज k1 इंटू x। हाँ ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको दीजिएगा सिस्टम 4, ना सिस्टम 4 नहीं, इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद लिखिएगा। Therefore, dx by d tau is equal to x into 1 minus x minus alpha 1 by 1 to r1 into k2 को a12 बोलते हैं y and dx dy by d tau को r2 by r1 को बोले थीटा y 1 minus y minus a21 x, इसको सिस्टम नंबर 4 बोलिएगा और इसको हम लोग बोलते हैं लोटका-वेल्टोरो कंपटीशन मॉडल विथ नॉन डायमेंशन या फिर डायमेंशनलेस, वेयर थीटा इज इक्वल टू r2 by r1, a12 इज इक्वल टू, एक बार इसको हमको कैलकुलेशन लग रहा है कहीं कुछ हुआ है बट हम फिर चेक कर लेंगे, अल्फा 12 डिवाइडेड बाई r1 एंड a21 इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी यहाँ पे k1 भी है ना, k2 भी है, अल्फा 21 बाई r2 इनटू k2। ठीक है ना, दिस इज द डायमेंशनलेस system after replacing tau by t for notational simplicity। ये क्या हो गया हम लोग का, एकदम बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं इसको। क्या है, सबसे पहले हम लोग को देखना है, जब भी बात है लोटका-वोल्टेरो कंपटीशन मॉडल की, टू स्पीशीज के लिए लोटका-वोल्टेरो कंपटीशन मॉडल की, उसमें जो ग्रोथ रेट लेना है, लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट लेना है, लेने के बाद उन लोगों का जो पॉपुलेशन घटेगा वो किस तरह से घटेगा, n1 में क्या माइनस कर देना है, अल्फा 1 ये कुछ भी रख सकते हैं, स्ट्रेंथ a1 अल्फा बीटा कुछ भी रख सकते हैं, अल्फा 1 लिखने का क्या सेंस है, अल्फा 1 का सेंस मतलब n2 का n1 के ऊपर स्ट्रेंथ, ठीक है ना, और n1 into n2 दोनों पॉपुलेशन का, फिर उसके लिए अल्फा 21 यानी कि 1 का 2 के ऊपर, तो इसके लिए n1 n2 दोनों से क्या कर देना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद ये तो हो गया लोटका-वोल्टेरो कंपटीशन मॉडल। उसके बाद नॉन डायमेंशनल के लिए हमने क्या किया कि n1 x is equal to n1 k1, नहीं सर, n1 is equal to x k1, अच्छा n1 is equal to x k1 और n2 is equal to y k2। उसके बाद फाइनली नॉन डायमेंशनल करने के बाद फाइनली मेरा है dx by deta is equal to x 1 minus x a1 to y and dy by deta is equal to theta y 1 minus y a to 1 x। ये क्या हो गया, नॉन डायमेंशनलेस या फिर नॉन डायमेंशनलेस है
ये हो गया आपका डायमेंशनलेस लोटका वोल्टेरो कंपटीशन मॉडल, ठीक है। हो सकता है यहीं तक दे, बट उसके आगे भी हम लोग काम करेंगे। इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है, नॉट डायमेंशनलाइज करने वाला तो पूरा ही करना पड़ेगा। बस यहाँ तक। सर इक्वेशन नंबर 2 में जो आप माइनस कर रहे हैं सर, वो अल्फा 1 से n1 इनटू, हाँ कैसे माइनस कर रहे थे एक बार समझा दीजिए। ये वाला जैसे ना, जैसे हम बताया था ना, ये हॉलिंग टाइप, ये दूसरा कोई है, हॉलिंग ही होंगे, हमको पता नहीं है कौन है ये। जैसे होता है ना कितना पॉपुलेशन कम हो रहा है n1 n2, जैसे हम लोग इंसेक्ट आउटब्रेक वाले में किए थे कि इसका पॉपुलेशन कितना कम हो रहा है जीबी बाय 1 प्लस dn, हॉलिंग टाइप 1, हॉलिंग टाइप 2, हॉलिंग टाइप 3। तो ये लोग ये मॉडल तैयार किए अलग से कि दो इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन होगा तो कितना टाइम में कितना पॉपुलेशन कम होगा, ठीक है ना। जैसे हॉलिंग टाइप 2 में क्या था कि इसका जो कंजम्पशन रेट होगा, मतलब इसका जो पॉपुलेशन कम होगा वो किस तरह से होगा, Cn डिवाइडेड बाय d प्लस n, इतना पॉपुलेशन कम होगा इसका, इतना उसका कंजम्पशन रेट हो जाएगा इन दोनों का। तो ये जो कितना कम हो रहा है, ये खुद से उन्होंने अज्यूम किया होगा कि इतना कम हो रहा है n1 n2 का पॉपुलेशन, उसके स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर देते इतना। जैसे हम लोग प्रीडेटर में किए थे बीटा x माइनस 5, वो हम लोग प्रीडेटर का इंटरैक्शन रेट देखते थे तो डिक्लाइन कर रहा था माइनस बीटा x वाले, वैसे यहाँ से इस तरह सिमिलरली हेलो हाँ ठीक है ना। तो नॉन डायमेंशनलाइज करने की आवाज मिल रहा है तो आप लोगों को, नॉन डायमेंशनलाइज करने के लिए बोला तो यहाँ तक लेके हम चले आएंगे। उसके बाद इसका स्टेडी स्टेट चेक करने के लिए, क्योंकि सिलेबस में हम लोग को डायरेक्ट दिया हुआ है कि पॉपुलेशन इन कंपटीशन में किसके लिए देखते हैं, लोटका वोल्टेरो कंपटीशन मॉडल, इसका स्टेडी स्टेट्स और इसका लीनियर स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि इसका क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, dx by dt से is equal to 0। एक सेकंड तो हमको थोड़ा सा इज इक्वल टू 0 करते हैं ना, घट कैसे जा रहा है यहाँ पे ठीक है, इसको हम देखेंगे बाद में आराम से। R1 को बाहर कर लिया है ना डायरेक्ट। अच्छा चलिए, तो the equilibrium points of the system, कितना नंबर सिस्टम था ये, 4 of the system 4 are the solution of the simultaneous equation x into 1 minus x minus a1 to y is equal to 0 and y into 1 minus y, ये ना थीटा है साथ में, 1 minus y minus a to 1 into x is equal to 0। तो थीटा के बारे में होता है, थीटा ये -1 और 1 के बीच में बिलोंग्स करेगा, क्योंकि R2 by R1 है ना, नहीं दिखा है यहाँ पे, 0 और 1 के बीच में बिलोंग्स करेगा, छोड़ दीजिए, नहीं लिखिए आप लोग। यहाँ से देखिए, तो ये तो हम लोग कल किए हुए थे इसको, यहाँ से देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या क्या निकल के आ रहा है, इधर मत लिखिएगा, इधर हम दूसरा कुछ चेक कर रहे हैं। अल्फा 1 2 n2 डिवाइडेड बाय q। निकालिए आप लोग पॉइंट इसका, इक्विलिब्रियम पॉइंट।
क्या निकल के आया? ये बोलिएगा भाई, लाइव कोई देख रहा है ना, 5 लोग देख रहे हैं, क्या निकल के आया इसका? सर एक x is equal to 0 तो y is equal to 1 by 1 a1 2। एक तो x is equal to 0 और एक y is equal to 0, उसके बाद ये 0 और ये 0, तो फिर यहाँ से एक बार x नॉन जीरो एक y नॉन जीरो, ऐसे करके निकाल देते हैं ना। तो कितना इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आ रहा है? 10 the equilibrium points are 10 the equilibrium points are equilibrium points are 1 e0, इसको नाम देते हैं 0,0, सेकेंड e1 1,0 and third e2 0,1 एंड फोर्थ जो होगा इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। फोर्थ e स्टार is equal to x star and y star both non-zero, where x star comma y star satisfy the equation, satisfy the equation। समझ में आया इक्विलिब्रियम पॉइंट? क्या नहीं समझ में आया? समझते हैं? सर x स्टार y स्टार, हाँ समझते हैं। अगर देखते हैं कि मान लेते हैं कि x 0 एंड y भी 0, तो 0 0 इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के चला है। मतलब क्या? x भी 0 एंड y भी 0, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के चला है। मान लेते हैं कि x नॉन जीरो, x नॉन जीरो मतलब ये वाला टर्म 0, दो का मल्टीप्लाई 0, तो हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट कंडीशन कि x नॉट इक्वल टू 0, देन ये क्या? ये वाला टर्म 0, यानी कि 1 माइनस x मतलब y 0, x नॉट इक्वल टू 0 एंड y 0, तो 1 माइनस x माइनस a टू 1 ये तो 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1, यानी कि 1,0 निकल के चला है। एंड केस 3 क्या होगा? केस 1 हो गया ये, केस 2 हो गया ये, और केस 3 क्या हो सकता है? y 0 हो सकता है एंड x नॉट 0 हो सकता है। y 0 एंड x नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या? y not equals to 0 होगा सर थर्ड केस में, और x अच्छा इसमें एक ही लिख दिया ना, दोनों तो एक ही लिख दिए। थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस हो सकता है हम लोगों का कि x 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना? x 0 और y नॉट इक्वल टू 0, तो y नॉट इक्वल टू 0 मतलब x 0 मतलब क्या? y इंटू 1 माइनस y इज इक्वल टू 0। हम तो बोल रहे हैं y नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या? 1 माइनस y इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई y इज इक्वल टू 0। ये क्या पढ़? y इज इक्वल टू 1, तो ये क्या निकल के आया? 0,1, यानी कि पहला केस में x भी 0 y भी 0, सेकंड केस में x1 y 0, थर्ड केस में x 0 y 1। ऐसा भी तो हो सकता है x भी नॉट इक्वल टू 0 एंड y भी नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या? दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि ये नॉट इक्वल टू 0 मतलब दिस टर्म इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस x माइनस a12 y इज इक्वल टू 0। फिर दो का मल्टीप्लाई, फर्स्ट केस दोनों 0, सेकंड केस x नॉट 0 y 0, थर्ड केस x 0 y नॉट इक्वल टू 0, फोर्थ केस x नॉट 0 एंड y भी नॉट 0, देन दोनों का मल्टीप्लाई नॉट 0 मतलब ये वाला टर्म 0, तो दिस इज इक्वल टू 0 एंड y इनटू दिस टर्म 0 मतलब क्या? ये वाला टर्म 0, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस y माइनस a21 x इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करना हम लोग जानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? x स्टार y स्टार और x स्टार y स्टार का वैल्यू पुट कर देंगे इसको सॉल्व करके। सैटिस्फाई द इक्वेशन कहा गया, इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं, बाद में सॉल्व कर लेते हैं इसको कि x स्टार और y स्टार क्या आ रहा है। सॉल्व कर लीजिए आप लोग इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन है ना, x स्टार y स्टार सॉल्यूशन मतलब उसको पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन 1 माइनस x स्टार माइनस a12 y स्टार इज इक्वल टू 0 एंड y 1 स्टार
माइनस a21 x स्टार इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम है बोलिए यहाँ तक? सॉल्विंग सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? solving mode है। solving we have x स्टार इज इक्वल टू, अभी समझ में आ जाएगा, 1 माइनस a12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a12 इंटू a21 एंड y स्टार इज इक्वल टू 1 माइनस a21 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a12 इंटू a21। अच्छा, इसको क्यों डिवाइड किया, ऐसे पुट क्यों किया ना? हमें चाहिए था इक्विलिब्रियम पॉइंट। नोट करें अभी। हमें चाहिए था इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या? सर वो वैल्यू कैसे निकालें सर? कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन सर। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, तो हमें क्या चाहिए, दो अगर लाइन का हम बोले इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का सेंस क्या मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग बहुत पहले से भी देखते आ रहे हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 1 माइनस, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, माइनस x माइनस a12y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस a21x एंड माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा और y का वैल्यू आएगा। वही x और y तो मेरा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इसलिए पहले ही बोल दिया है कि इसको x स्टार पुट करेंगे तो ये 0 एंड y स्टार पुट करेंगे तो ये 0, और x स्टार इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस 1 a12 एंड 1 माइनस a12 इनटू a21। ये हो गया x स्टार का वैल्यू एंड ये हो गया y स्टार का वैल्यू। यानी कि मेरे पास चार इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल गए। एक हम लोग का 0 0 इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आया, एक हम लोग का 1 0 निकल के आया, एक हम लोग का 0 1 निकल के आया, और एक हम लोग का निकल के आया ये x स्टार एंड y स्टार। अब इन चारों इक्विलिब्रियम पॉइंट को लेके स्टेडी स्टेट चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है ना? किया जाएगा। Observe that three equilibrium points, equilibrium points always exist. समझते हैं जरा सा। तीन इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आया और चार इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आया, जिसमें से तीन तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, E0, E1 और E2। अब जरा समझते हैं इस चीज को, क्या लिखना चाह रहे हैं, थोड़ा समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। हम बात कर रहे हैं कि dx by dt is equal to 0 किस पॉइंट पे हो रहा है? अगर फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें तो x is equal to 0 and y is equal to 0 पे, यानी कि dx by dt is equal to 0, also dy by dt is equal to 0। कब? जब x is equal to 0 and y is equal to 0 होता। अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं कि x नल क्लाइन और y नल क्लाइन, यानी कि x y पॉइंट, यानी अगर हम बात करें x नल क्लाइन की तो x is equal to 0, x is equal to 0 का मतलब क्या, y एक्सिस, एंड y is equal to 0 का मतलब क्या, x एक्सिस। तो मतलब क्या होगा, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ये हो गया हम लोगों का x नल क्लाइंस ना, x is equal to 0, x लाइन, x नल क्लाइन मतलब ये हो गया x नल क्लाइन, एंड ये हो गया क्या आपका y नल क्लाइंस, ये वाला पूरा एक्सिस x is equal to 0, हाँ लाइन नल क्लाइंस x is equal to 0। सर तो वो तो सेट ऑफ पॉइंट्स वही वहां पे थोड़ा लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। सेट ऑफ पॉइंट्स, हाँ जिस पे dx by dt 0। हाँ तो
x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, 0 0 पॉइंट जो है हम लोगों का वो x मल्टीप्लाई होगा। नहीं, वो नहीं बोलना चाह रहे हैं हम, बोलना चाह रहे हैं समझिएगा, मतलब dx by dt जो लाइन ये लाइन मतलब x इज इक्वल टू 0 पुट करें और y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो dx by dt 0 एंड dy by dt 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस, ये क्या हो गया हम लोग का नल क्लाइंस हो गया, ठीक है ना। एंड अभी बोलते हैं उसको फिर से लिखा देते हैं, इसमें लिखा देंगे, उसको सुधार कर लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे दो लाइन था ना, जैसे x माइनस ऐसा कुछ था ना, ये दो लाइन, ये वाला दो लाइन, सर x 0 के लिए dx dt 0 होगा और y 0 के लिए dy dt 0 होगा। नहीं नहीं दोनों के लिए तो दोनों के लिए। एक पॉइंट है ना, सिर्फ x 0 y 0 नहीं। अब देखिए ना ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x स्टार y स्टार पर, तो मान लेते हैं कहीं पे ऐसा कुछ होगा, ये कुछ ऐसा है, तो ये भी x लाइन, अगर देखिए x माइनस a2y माइनस x प्लस 1, ये भी हम लोग का क्या है x स्टार और y स्टार पे ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ये क्या हो रहा है हम लोग का, ये भी नल क्लाइंस है हम लोग का। नल क्लाइंस मतलब जिस पॉइंट पे dx by dt 0 हो जाए वो वाला लाइन, ये बोल सकते हैं। हाँ वो पूरा लाइन। हाँ देखिए ना, जैसे क्या बोल सकते हैं dx by dt, तो x स्टार एंड y स्टार के लिए ये तो dx by dt 0 हो जा रहा है, और इसके लेके हम लोग का एक इक्वेशन है ना, कैसा इक्वेशन था वो जो भी है, a minus x minus a to 1 y, then x is equal to 0 भी एक नल क्लाइंस हुआ and this is equal to 0 भी एक नल क्लाइंस हुआ हम लोग का। इसको थोड़ा सा लिखिए तो, observe that always exist। अभी मेन काम यहाँ से करना है, ऐसा यहाँ पे लिख लीजिएगा इसके साथ साथ, dx by dt is equal to 0 where x is equal to 0 and 1 minus x minus 1 minus x minus a to 1 है ना 1 to y is equal to 0. So these are called null clients. null clients वहां पे कुछ सेट कर सकते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है उसको रहने दीजिए, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं dx by dt is equal to 0 where x is equal to 0 and 1 minus x minus 1 to y is equal to 0, एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये नल क्लाइंस है। अब जहां पे जीरो ग्रोथ हो जाता है उसको बोलते हैं x नल क्लाइन, और जिस पॉइंट पे जैसे हम बात कर रहे थे ना, x भी 0 एंड y भी 0, x भी 0 एंड y भी 0, और क्या लिए थे हम लोग, n1 is equal to x के 1, यानी कि x 0 का मतलब क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ 0, यानी कि ग्रोथ अगर पूरा 0 हो जाए, पॉपुलेशन 0 हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे x नल क्लाइन, एंड इधर 0 हो जाए तो उसको बोलेंगे y नल क्लाइन। नहीं तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, नल क्लाइन, जैसे 1 minus x minus a1 मतलब 2 by dt 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग नल क्लाइंस बोल सकते हैं। नल क्लाइन बोल सकते हैं, बस हाँ इतना ध्यान रखिए, नल क्लाइंस। एंड यहाँ पे लिखेगा एंड here all the equilibrium points they are point of intersection of these null clines, समझते हैं क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, ये सब क्या है, जो नल क्लाइंस है उसका इंटरसेक्शन है, मिल रहा है ऐसा, 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट था ना,
तो 4 नॉन क्लाइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तभी तो मिल रहा है। जब देखते हैं जब x 0 एंड y 0 बोल रहे हैं तो कौन सा मिल रहा है 0 0, यानी कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0, एक नल क्लाइंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक क्या मिला था 1 0, यानी कि एक नॉन जीरो था एंड एक आपका, सपोज करते हैं कि ये वाला पॉइंट है, लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग 1 माइनस x माइनस y, ये था हम लोग का 1 0, मतलब x नॉन जीरो एंड y जीरो। इक्वेशन क्या था, अच्छा इक्वेशन लिखते हैं बाद में। एंड एक जब हम लोग क्या किए थे 0 1, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी लेना है ना। सर वो लाइन तो 1 का हो जाएगा ना, कौन सा वाला, वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट, वो वाला पॉइंट नहीं। अभी हम लोग को इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या मिला है, एक मिला है e0, वो वाला तो पॉइंट हम लोग फाइंड नहीं किए। एक हम लोग को मिला है e1 जो 1 0 मिला है, एंड एक हम लोग को मिला है e2 जो क्या मिला है 0 1। ये वाला लाइन हमें नहीं पता है कि ये वाला पॉइंट कौन सा है। ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा हम इसको सुधार कर लेते हैं, तब नहीं तो एक साथ हो जाएगा। इसका इक्वेशन लिखिएगा तो 1 माइनस x माइनस a 1 to y, x1 और y0, तो y भी 1 होना जा रहा है क्या। सर 1 0 तो स्ट्रेट लाइन होगा ना, 1 हाँ ठीक ही तो है, 1 माइनस x माइनस a 1 to y इज इक्वल टू 0, तो ये 1 0 पे कट कर रहे हैं। एंड इसको थोड़ा सा ऊपर लेके कर लेते हैं, अभी इसको और डिटेल करेंगे। ये कौन सा पॉइंट है 0 1, यानी कि ये किसके लिए, हाँ ठीक ही तो है। देखिए ना ये क्या है, y इज इक्वल टू 0 एंड दिस लाइन नॉट इक्वल टू 0, क्या लिए थे हम लोग, एक बार देखिए फर्स्ट केस x भी 0 एंड y भी 0, तो ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला। सेकंड में क्या किए थे x नॉट 0 एंड y 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या दिस, एंड इस लाइन का इन दोनों का इंटरसेक्शन पे क्या मिला था, एक 1 0 मिला था, यही मिला था ना x नॉट 0 y 0 पे। फिर क्या बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाला लाइन, एंड y नॉट इक्वल टू 0 मतलब कौन सा वाला लाइन 1 माइनस, इसका इक्वेशन कहाँ गया, और यहाँ पे जो मिला था वो किसके लिए 1 माइनस x माइनस a1 to y एंड x नॉट 0 एंड y नॉट 0, तभी तो इन दोनों को सॉल्व किए थे 1 माइनस y माइनस a1 to x इज इक्वल टू 0। समझ पाए ना। केस 1 में देखिए क्या लिए हुए हैं, लाइक किधर गया केस, हाँ फिर से इसको समझिए और समझिए इसको। देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया था हम लोग का, हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला है वो सारा का सारा क्या मिला है, इंटरसेक्शन पॉइंट ही है नल क्लाइंस का। ऑलवेज इक्विलिब्रियम पॉइंट नल क्लाइंस का इंटरसेक्शन होता है। हम बोल रहे हैं क्या कि फर्स्ट केस लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन में देखिए, इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट केस हम क्या बोल रहे हैं कि x भी 0 और y भी 0, लाइंस में मतलब दो पॉइंट का इंटरसेक्शन होगा, दो लाइन का इंटरसेक्शन, दो लाइन का, d स्क्वायर t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि x भी 0 और y भी 0, x 0 y 0 का मतलब क्या, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, मतलब क्या x भी 0 एंड y भी 0, ये क्या आपका y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या मिला 0 0 मिला था ना।
0,0 0,0 था। अब क्या बोले कि एक केस में रखते हैं x नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब कि ये वाला लाइन, ठीक ना। y इज इक्वल टू 0 का मतलब कि ये वाला लाइन देखिए सिर्फ ये वाला लाइन y इज इक्वल टू 0 किए और x नॉट इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, दिस नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन का इंटरसेक्शन ऐसे कुछ आ रहा है हम लोगों का यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट क्या बन रहा है 1,0। क्लियर। फिर क्या बोले थर्ड में कि x इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाला लाइन एंड x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या y नॉट इक्वल टू 0, तो इस वाले लाइन से ले रहे हैं, इस वाले लाइन का क्या आ जाएगा 1,0 ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे 0,1 दिस इज 0,1। अब फिर क्या बोले फोर्थ केस में x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0 मतलब इन दोनों का इक्वेशन इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व किए तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आया था x स्टार y स्टार, इस तरह से 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट आया था। क्लियर है ये। अब देखिए ये चारों इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए तो बात कर चुके हैं, अब सबका स्टेबिलिटी चेक करना है। डायग्राम हाँ बना लेते साइड में, बना लीजिए डायग्राम, वो वाला डायग्राम रहेगा, मतलब ये x स्टार y स्टार को यहाँ रखिएगा है ना नीचे, जो इसके पहले बनाए थोड़ा बीच में रखिएगा, मतलब उतना ऊपर नहीं लेके जाएंगे इसको। कर देते हैं। हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो तीन इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हियर ऑल द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स देयर पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ दिस नल क्लास, इसके पहले लिखा ऑब्जर्व दैट 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ऑलवेज एक्सिस्ट। अब तीन इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑलवेज एक्सिस्ट, तो फिर ये जो इसकी बात कर रहे हैं ये क्या होने वाला है, हम क्या बोल रहे हैं कि 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मतलब E0 E1 E2 ये ऑलवेज एक्सिस्ट बोल रहे हैं। तो फिर ऐसा हो सकता है क्या कि E स्टार जो है वो कभी एग्जिस्ट करेगा और कभी नहीं करेगा, तो किस केस में एग्जिस्ट करेगा और किस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा उसके लिए भी बात करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखे हैं कि देखिए ना, इसको जीरो इक्विलिब्रियम पॉइंट को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, dx बाई क्या लिखते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू 0, ठीक ना। अब a12 और a21 जो है मेरा उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका वैल्यू कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अभी दिखाते हैं, जैसे x स्टार क्या निकल के आया है, x स्टार इज इक्वल टू क्या निकल के आया 1 माइनस a12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a21 इनटू a12, ऐसा कुछ होगा। a12 है या 21 है 12 एंड y स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस a21 डिवाइडेड बाय a21 इनटू a12। अब ये जो x स्टार जो होगा वो इस a1 a2 के ऊपर डिपेंड करेगा, a1 के ऊपर। जरा देखिएगा क्या बोल रहे हैं, टू एग्जिस्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, टू एग्जिस्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये सब स्टेडी स्टेट चेक करने के लिए है ना। इक्विलिब्रियम
to exist the interior equilibrium point, to exist the interior equilibrium point E star we need either A12 less than 1, A12 less than 1, that is 1 minus A12 greater than 0, A1 minus A12 greater than 0, and B A21 this also less than 1, that is 1 minus A21 is greater than 0. और ये कंडीशन होल्ड करे तो ये तो साथ साथ होल्ड कर ही लेगा, that and A और B में रखेगा सिर्फ 1 minus A21 and A12 this is greater than 0. Either एक ना ये एक ही केस होगा ना, A12 ये एक ही केस है, ये एक ही केस है, एंड B में या तो दोनों लेस देन या फिर दोनों ग्रेटर देन. B में A12 greater than 1, that is 1 minus A12 less than 0, ये और का साइन दीजिएगा यहाँ पे, इम्प्लाई आइदर दिस कंडीशन होल्ड करे और बी वाला कंडीशन होल्ड करे, A21 this greater than 1, that is 1 minus A21 less than 0, एंड ये हो जाएगा इसके साथ साथ 1 minus A21 A12 this is less than 0. समझते हैं ना ये क्या लिखना चाह रहे हैं, जब लिखिएगा. सर ये लास्ट वाले पॉइंट के लिए है. हाँ सिर्फ एक्स स्टार के लिए यहाँ पे लिखे भी मैं, टू एग्जिस्ट द इंटीरियर इक्विलिब्रियम पॉइंट ई स्टार, वो तीनों तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, बट इस स्टार ई स्टार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को होल्ड करना पड़ेगा. अब जरा देखते हैं, समझते हैं इसको. हमें क्या था, एक लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ था, जरा बोलिएगा लाइन का इक्वेशन. 1 minus x 1 minus x minus a12y is equal to 0 and 1 minus y minus a21x is equal to 0. इन दोनों का ही इंटरसेक्शन पॉइंट तो था हम लोगों का x स्टार y स्टार, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट था a स्टार x स्टार, और x स्टार क्या निकल के आया था, x स्टार is equal to 1 minus a12 divided by 1 minus a12 into a21 and y star is equal to 1 minus a21 divided by 1 minus a21 into a12. ठीक है, समझते हैं. मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, दिस लाइन, ये वाला पॉइंट क्या था हम लोग का 1,0. किस केस में, ये था हम लोग का 1 minus x minus a12y, एंड ये पॉइंट हम लोग का निकल गया 1,1 by अल्फा, अल्फा सॉरी अल्फा नहीं, 1,1 by a12 आ रहा है क्या, देखिए तो
1,0 पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। x को 1 पुट करें तो y क्या निकल के आ रहा है, x को 1 पुट करें तो y क्या निकल के आ रहा है, 1 पुट करें 1 माइनस 1। x 0 होगा तब, अच्छा हाँ x 0 ही तो है ना, x 0 पे वहाँ पे 0 होगा, 0,1/, हाँ ठीक बोल रहे हैं, 0, ठीक है अभी। एंड ये वाला जो लाइन था हम लोग, अच्छा एक देखिए तो है, हम यहाँ क्या बोले हैं कि वो वाला लाइन भी हम लिख लेते हैं पहले। ये क्या था, 1,0 से चल रहा था ना, 0,1, हाँ 0,1, ये क्या है 0,1, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पता है हम लोगों को 0, 0, ये 1, 0, बट इसके लिए केस बन रहा है कि ये कब होगा और कब नहीं होगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा जरा बोलिए तो, ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, ये वाला लाइन का इक्वेशन है 1 माइनस y a21 x 1/a2, 1 बाई a2, a2 या 2 a21 0। हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा x स्टार y स्टार, यहाँ पे x स्टार y स्टार है, ये x स्टार y स्टार कब एग्जिस्ट करेगा, जब a21 और a12 दोनों क्या हो, या तो लेस 1 हो या फिर ग्रेटर 1 हो। अगर हम क्या करते हैं जरा देखिए, a21 ये भी लेस और ये भी लेस रखते हैं, ग्रेटर वाले पे चेक कर लेते हैं, उसमें ज्यादा फायदा हो जाएगा हम लोगों का, उससे समझ में आ जाएगा, फिर लेस वाले को सिमिलर करके बोल देंगे। देखिए अगर हम बोल रहे हैं कि a12 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि 1 बाई अगर हम ग्रेटर देन बोल लेते हैं 2 बोल रहे हैं, 1/3 बोल रहे हैं, मतलब ये क्या नीचे की तरफ आएगा ग्रेटर देन, और इधर इसको भी बोल रहे हैं क्या ग्रेटर, मतलब ये क्या इधर की तरफ आएगा, मतलब ये लाइन नीचे की तरफ इधर और ये लाइन इधर, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का, और कहां पे 0, 0 पे चला जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट इंटीरियर की बात कर रहा है ना, मतलब इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब जरा देखिए ना, एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव, या तो दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। अब एक को नेगेटिव रखते हैं, एक को पॉजिटिव रखते हैं, एक को लेस देन 1 पे रखते हैं, a12 को ग्रेटर देन 1 रखते हैं एंड a21 को लेस देन 1 रखते हैं, समझते हैं। a12 को क्या बोले ग्रेटर देन 1, मतलब क्या होगा, ये लाइन ऐसे आगे चला जाएगा, मतलब इधर की तरफ, मतलब ये लाइन कुछ ऐसा मान लेते हैं कि कुछ ऐसा गया होगा, देखिएगा समझिएगा इसको ध्यान से, ये वाला लाइन कुछ ऐसा चला जाएगा ग्रेटर देन 1, ऐसे जाएगा, मान लेते हैं यहाँ तक गया है। सर वो तो नीचे रेसिप्रोकल में तो नीचे आएगा ना, 1 से बड़ा लेंगे तो, अच्छा ये वाला नीचे जाएगा, सॉरी ये वाला नीचे जाएगा, इसे गलती करनी है, ये वाला लाइन क्या जाएगा नीचे ग्रेटर देन 1, ये वाला नीचे आएगा, मतलब ये वाला लाइन अगर नीचे आ रहा है तो कुछ ऐसा आएगा, मान लेते हैं कुछ ऐसा है ना, एंड दिस इज a21 लेस देन 1, 2a लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब x एक्सिस पे लेस देन 1, मतलब ये इधर की तरफ आएगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे नहीं हो रहा है, जरा एक और डायग्राम बनाते हैं, अल्फा इज ग्रेटर देन 1, a12 ग्रेटर देन 1 एंड a21 लेस देन 1, इसके लिए ग्राफ पैरेलल हो जाएगा हम लोगों का, दिस इज 0,1 by a12 and this is 1,0. This is 1,0 नहीं 0,1, यहाँ पे समझ में आना चाहिए 0,1, और ये क्या हो जाएगा
1/A21 कॉमा 0। देखिए यहाँ पे जो y का जो पॉइंट है, y का इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर ये 1 पे गया था नहीं तो 1 से लाइन खींच रहे हैं तो ये वाला लाइन है। अगर इसको लेस देन 1 रखे हैं, a12 को लेस देन 1 रखे हैं ना, a12 नहीं लेस देन 1 होगा तो ये तो छोटा ही हो जाएगा उससे, ग्रेटर देन 1 ही है ना। a12 ग्रेटर देन होगा तभी तो a 1/12 0,1 से नीचे होगा। तो ये लाइन कौन सा वाला आ रहा है मेरा, ये वाला लाइन। मतलब अगर एक ग्रेटर और एक लेस हो, a21 का क्या सेंस बन रहा है कि मतलब a21 मतलब एक से ज्यादा वाला लाइन पे, समझ रहे हैं। पहले ये पहले से फिक्स था 0,1, ये वाला लाइन पहले से फिक्स था, एंड इसके लिए ये वाला लाइन पहले से फिक्स है, ये वाला लाइन। तो 1 से लेस रखना है तो a21 को a12 को ग्रेटर रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, समझ पाए क्या बताना चाह रहे हैं। a12 ग्रेटर देन 1 है ना, a12 ग्रेटर देन 1 है तो ये नीचे है इसके लाइन के, ये वाला लाइन फिक्स हो गया। अब देखिए ना, अब हम क्या बोल रहे हैं, a21 लेस देन 1। अब यहाँ पे देखिए ना, इसको 1 से पहले ये वाला पॉइंट नहीं ना होगा, ये तो बाहर चला जाएगा। ये क्या है, 1/1 से छोटा, मतलब क्या है 0.5 समथिंग। तो ये क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा ना दोनों। तो इस इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा दोनों का, इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तो ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इंटरसेक्शन के लिए दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कहाँ तक लिखे थे हम लोग, आई होप कि समझ में आया हो। ये नहीं आया होगा तो फिर उतना टेंशन लेने का नहीं है, इतना नहीं डिटेल आएगा। तो आइदर दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, ये लिखे आप लोग। लाइव कोई कर रहा है क्लास, छुट्टी कर दिया जाए। समझ में आया ये चीज, थोड़ा बोलते नहीं है, हमें पता चलेगा कि कोई क्लास कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं तो छुट्टी कर दिया जाएगा, है ना। उतना अच्छे से नहीं आया सर, उतना अच्छा समझ में नहीं आया, बहुत कोशिश किए समझाने का। नहीं सर। फिर नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे इसको फिर से एक बार, कोशिश तो किए खुद से। अब सिंपल है, सर ये दोनों कंडीशन होगा तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये दोनों कंडीशन, एक ग्रेटर और एक लेस होगा तो दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। क्यों नहीं समझ में आया ये तो बहुत अच्छे से हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, एक बार और देखिएगा, फिर कल इस पे बात, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा इस पे ऊपर बात करेंगे। अब सिंपली क्या करना है, सारी इक्विलिब्रियम पॉइंट के जैसे हम लोग कर रहे थे नॉन लीनियर वाले में, देखिए अब मेरे पास दो नॉन लीनियर सिस्टम है और उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट से पता है, सबका नेचर चेक कर लेना है। देखिए लास्ट क्लास में किए थे ना, जैकोबियन ऑफ फाइंड करना है E0, जैकोबियन ऑफ E1 फाइंड करना है, जैकोबियन ऑफ E2 फाइंड करना है, और सब फाइंड करके देख लेना है कि कब नेचर किस तरह से होगा। Thus, the simplified condition are 10, इसको कंप्लीट कर ही देते हैं ना। Thus, the simplified condition are A12 less than 1, comma A21 less than 1, और A12 greater than 1, comma A21 greater than 1. Thus, the simplified condition, the community matrix at any arbitrary
वही जैकोबियन मैट्रिक्स, वैसे लिख दो कम्यूटेटिव आर्बिट्ररी इक्विलिब्रियम पॉइंट। वैसे भी भाई एकदम सेम टू सेम, अब वहां से कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो कल किए थे x बार कॉमा y बार, अब x बार कॉमा y बार एनी आर्बिट्ररी इक्विलिब्रियम पॉइंट के रख के उसमें एक बार 0 0 पुट कर लेंगे, एक बार 1 0, एक बार 0 1, एक बार x स्टार y स्टार, बस हो गया। is given by j of x star y star, पता है ना कैसे निकालते हैं इसको? जैकोबियन मैट्रिक्स p of x यानी कि 1 minus 2x bar minus a 1 2 y bar minus of a 1 2 x bar minus of theta a 2 1 y bar and theta 1 minus 2 y bar minus a 2 1 x bar। सही लिखे हैं? एक बार बता दीजिए ना कैसे लिखे हैं? ये वाला बस कुछ नहीं, नॉन लीनियर वाला में क्या किए थे, जैसे दो इक्वेशन लिखे थे ना, क्या इक्वेशन आया था? x into 1 minus 2x minus ये x 1 minus x। ये 1 minus x था, हाँ 1 minus x a1 to y। a1 to y, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को आना समझ हो गया, समझ गए। बट यहाँ पे क्या होगा ना, x स्क्वायर हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई होगा। पार्शियल डेरिवेटिव करना है ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा फिर हाँ पार्शियल x डेरिवेटिव। फिर मल्टीप्लाई होगा ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा हाँ। तो x। कैसे लिखते हैं जैकोबियन मैट्रिक्स, हम तो भूल गए हैं। px py p to x होता है ना, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अच्छा 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 ठीक है, x बार y बार पुट कर देना ना वहाँ पे, ठीक है। बस अब क्या है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू q का x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, ये तो निकल गया। बट किसके लिए? आर्बिट्ररी पॉइंट x बार y बार के लिए 0 0 रख के चेक कर लेना है, हमारे पास सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट है at e0। सर एक बार और बोलिए, पार्शियल डेरिवेटिव ये सारा हो ये वाला देखें, देखिए ना ये क्या है, px x स्टार y स्टार, लास्ट क्लास में किए थे नॉन लीनियर वाला, एंड दिस इज py मतलब पार्शियल डेरिवेटिव x स्टार y स्टार का मतलब यहाँ पे x बार रखे हैं, एंड दिस इज q पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्टार y स्टार, एंड दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y x स्टार एंड y स्टार। लास्ट क्लास में जो किए थे वही वाला बस हो गया। यहाँ से अब क्या करना है, e01 पुट करना है, बोलिए। सर आप मतलब यहाँ पर जो x बार ले रहे हैं वो मतलब जनरलाइज फॉर्म पे ले रहे हैं? एकदम जनरलाइज फॉर्म, आप xy भी लेके कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। अब हम पॉइंट पुट करेंगे, अब पॉइंट क्या पुट करना है, at e0 पुट कर लेते हैं, at e0, और इसे लिखें x बार y बार एनी आर्बिट्ररी पॉइंट e0, the above matrix reduces to, ये स्टडी एनालिसिस सब कंप्लीट हो गया इसका, z0 आप लोग इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लास्ट जैसे किए थे हम लोग 0, 0 इज इक्वल टू x बार में 0 और y बार में 0, क्या निकल जाएगा 1 0 0 थीटा, ठीक है ना। क्या आएगा इसका, ठीक है क्या लिखना है इसका, कैसे चेक करते हैं, जैकोबियन के लिए लिखते हैं ना इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिख के या फिर जो कल थ्योरम बताया था उस थ्योरम को भी देख के ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स देखिए, इसका क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, और थीटा ग्रेटर देन 0 क्योंकि r2 थीटा कैसे आएगा, जैकोबियन मैट्रिक्स λ1 λ2 आएगा ना, सिर्फ थीटा आएगा,
कल ही तो पढ़ाए थे इसको इतना अच्छे से। क्या बारे बोल रहे क्या? जैकोबियन मैट्रिक्स मिल गया आपके पास, अब उधर भूल जाइए, वो पूरा सिस्टम भूल जाइए। हाँ, लिखना है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एक ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसका ट्रेस लिखते हैं। ट्रेस क्या, थीटा दिस इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से ही बोल सकते हैं जो कल थ्योरम लिखाए थे, कोई सेटिस्फाई कर रहा है उसमें? डिटरमिनेंट भी इसका ग्रेटर 0, ट्रेस भी इसका ग्रेटर 0, तो यहाँ से डायरेक्ट बोल दीजिए कि क्या है, उस थ्योरम से बोल दीजिए। और नहीं अगर वो ध्यान है तो हम लोग क्या निकालते हैं इसका जैकोबियन ऑफ, इसका जैकोबियन मैट्रिक्स रख के माइनस ai, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक, इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है और देखना है कि लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है, उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। उसमें अगर थ्योरम में कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो बोलिए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स थीटा ग्रेटर 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स भी होगा थीटा ग्रेटर देन 0। कोई फॉलो कर रहा है तो बोलिए। सर ये जो निकाल रहे ट्रेस का स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा तो ग्रेटर से दोनों ही ग्रेटर 0, तो ये हो सकता है ग्रेटर 0 क्या हो जाएगा, ये नोट अनस्टेबल नोट होगा, ये सिर्फ नोट। ग्रेटर चलिए 0 यहाँ से थीटा आया, हम डायरेक्ट लिखते हैं ये सब अनस्टेबल। अनस्टेबल नोट ना। हाँ कितना नंबर है बोलिए थ्योरम का? 2। जो सेकंड पॉइंट है ना, कल जो थ्योरम कराए थे वहां से ये क्या निकल के आया, ट्रेस को टाउ से डिनोट किए थे ना, हाँ सर। टाउ इज इक्वल टू थीटा एंड डिटरमिनेंट को भी थीटा, ये ग्रेटर 0 सिंस थीटा ग्रेटर 0 डेल्टा इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर हो गया, एंड डेल्टा इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा। टाउ स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा। सर ट्रेस तो 1 प्लस थीटा होगा ना? हाँ 1 प्लस थीटा होगा, ये पॉजिटिव भी आएगा, ये सॉरी 1 प्लस थीटा हो जाएगा एंड दिस इज थीटा एंड ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर माइनस 4 थीटा। 4 थीटा या वहां पे कुछ और पॉइंट है, टाउ स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर माइनस क्या है देखिए तो, डेल स्क्वायर माइनस 4 और डेल्टा डेल्टा है ना, तो डेल्टा की जगह पे थीटा पुट कर दीजिए, तो डेल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा। थीटा स्क्वायर नहीं होगा सर, ट्रेस में तो 1 प्लस थीटा का स्क्वायर। ये ट्रेस है, ये डेल है, ट्रेस है सर। ट्रेस स्क्वायर है ना, तो ट्रेस स्क्वायर मतलब 1 प्लस थीटा का स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा मतलब 4 थीटा। 4 थीटा, तो ये क्या जाएगा 1 इसको कैसे सेट करें, 1 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, हाँ ठीक ही तो हो गया, तो माइनस 4 थीटा ना, एंड दिस इज 1 प्लस थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा एंड दिस इज 1 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक ना, ऑल्सो पॉजिटिव। तो ट्रेस पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल पॉजिटिव, क्या है ये अनस्टेबल नोड, अनस्टेबल नोड है ना। Yes, sir. Therefore E0, thus the eigenvalues, सर इसको ऐसे ही लिखना होगा सर, ट्रेस ये करके। हाँ ऐसे ही लिखेगा या फिर डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, thus the eigenvalues, कोई दिक्कत नहीं होगा, thus the eigenvalues are 1 tan theta। eigenvalues का मतलब क्या, लैम्डा और लैम्डा 2 से बात कर रहे हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वजह से। इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख के आप लोग बोल दीजिएगा, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ये लिख के या फिर और करके ये वाला भी लिख दे रहे हैं, this is E0 is equal to 0,0 is unstable node, unstable node, ये वाला लिखिए, है ना, या फिर और कर देते हैं हम, अगर ये वाला किए जो थ्योरम हम लोग किए हैं कल और वो थ्योरम नहीं कर रहे हैं तो कैसे करना है हम लोग को, हम लोग जानते हैं कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है तो उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेना है, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं उसको, 1 0 0 थीटा एंड दिस इज लैम्डा 0 0 लैम्डा, ये क्या हो जाएगा माइनस, इसका डिटरमिनेंट ये क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, दिस इज 0
and this is 0 and this is थीटा माइनस लैम्डा ना, इसका डिटरमिनेंट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा इनटू थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू थीटा, बोथ पॉजिटिव बट डिस्टिंक्ट। तो अब यहां से भी बोल सकते हैं कि E0 thus the eigenvalues 1 and theta are 1 and theta implying that बस 1 and theta implying that E0, 0 is unstable node। समझ में आया? इससे कीजिए थ्योरम से या फिर डायरेक्ट जो एकदम हम लोग का छोटा वाला जो मेथड है, इसका डिटरमिनेंट रखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दोनों में से ये, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं ना? अनस्टेबल के बाद क्या लिखते हैं सर? अनस्टेबल के बाद क्या लिखते हैं? अनस्टेबल नोड, अनस्टेबल नोड। अच्छा, सिमिलरली हम लोग क्या करना पड़ेगा, जैकोबियन फाइंड करना पड़ेगा, वहां पे फिर से पुट करते हैं वैल्यू और फिर फाइंड करते हैं। फाइंड कीजिए फटाफट आप लोग। स्टार्ट के लिए एट E1 1,0 था या 0,1 था? 1,0 द जैकोबियन मैट्रिक्स J 1,0 इज इक्वल टू, पुट करके देखिए तो क्या आ रहा है, -1 और A12 आ रहा है, ये वाला 0 एंड दिस इज थीटा 1 माइनस A21। चेक कर लीजिए एक बार ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हम डायरेक्ट इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिएगा एंड देन इसको सॉल्व कीजिएगा। द आइगन वैल्यूज corresponding eigenvalues are lambda 1 is equal to -1 and lambda 2 is equal to theta into 1 minus A21। 10 क्या आया, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। समझ पा रहे ना क्या बोले? सैडल नोट ना, ये वाला निगेटिव है, ये समझ में आ रहा है, ये वाला पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है, थीटा पॉजिटिव एंड A21 लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये क्या नेगेटिव। तो क्या बोल सकते हैं, thus the axial equilibrium point, कैसे बोले कि लेस होगा वो? हाँ A21 A21 तो अच्छा वहां पे दो कंडीशन था ना, या तो A21 ग्रेटर हो सकता है या फिर लेस हो सकता है। अच्छा, बोल नहीं सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, द एक्सियल इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 1,0 is a stable node। एक सेकंड रुकिए, तो is a stable node, हाँ, if हो गया A21 greater than 1 and unstable मतलब अनस्टेबल किस लिए बोल रहे हैं, सैडल, if A21 less than 1। अब क्लियर है, दोनों कंडीशन लिख लिए। A21 greater than 1 तो ये क्या बन जाएगा, वो वाला ग्रेटर देन 1 मतलब नेगेटिव हो गया, बोथ नेगेटिव डिस्टिंक्ट, तो क्या हो जाएगा, सैडल नोड, स्टेबल नोड। एंड अगर ये क्या हो गया, लेस देन 1 तो क्या हो जाएगा, सैडल, ये अनस्टेबल सैडल हो जाएगा। क्लियर? अब एक और पॉइंट देखते हैं, बोलिए, कुछ बोल रहा है कोई? एट E, थर्ड वाला, एट
A2 0,1 the corresponding the Jacobian matrix J 0,1 is equal to पुट करके बोलिए क्या आ रहा है 1 minus A12 आया and this is 0, this is minus theta A21 and this is 0, नहीं सॉरी ये थीटा मिलाइएगा आप लोग, है ना। the corresponding सर लास्ट वाला में माइनस किया हुआ है ना, हाँ सर। ये मैंने किया है। अच्छा ठीक है, द कॉरेस्पॉन्डिंग, अब ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज आर lambda 1 is equal to 1 minus A12 and lambda 2 is equal to minus theta. Lambda 2 is equal to minus theta. राइटिंग अच्छा करने वाले मिल गए minus theta. Therefore the axial equilibrium, the axial equilibrium E201 यहाँ पे भी कंडीशन लग जाएगा ना, है ना, 1 माइनस, सही लिखे ना, चेक कर लीजिए एक बार। इज स्टेबल नोड if A12 greater than 1 and unstable saddle if A12 less than 1. एक केस और बच गया उसके लिए, इसको कर लेते हैं, उसके बाद एक स्टेटमेंट फाइनली लिख लेना है आप लोगों को, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे आज देखिए द लास्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे कैसा क्वेश्चन आया था सर? यहाँ से पूरा ये पूरा नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट हम निकाले हैं, है ना, यहाँ से आएगा स्टेडी स्टेट चेक करने के लिए, है ना, स्टेडी स्टेट चेक करने के लिए बोलेगा तो चारों इक्विलिब्रियम पॉइंट भी दिखाना पड़ेगा एंड चारों के बारे में लिखना पड़ेगा कि ये किस किस टाइप का है मेरा, ठीक ना। ठीक, तो एक और पॉइंट बच गया ना, और वो बच गया हम लोग का स्टार। एंड डायरेक्ट लिखते हैं, ये स्टार x स्टार कॉमा y स्टार लेट ax और x द जैकोबियन मैट्रिक्स, पुट करके देखिएगा आप लोग एक बार। जैकोबियन मैट्रिक्स can be written as J x star comma y star is equal to minus x star minus a12 x star, आप लोग चेक कीजिएगा जरूर से इसको, माइनस थीटा a21 y star
एंड माइनस थीटा वाई स्टार। आ रहा है ये वाला? सर सिर्फ माइनस एक्स स्टार कैसे होगा? माइनस एक्स स्टार नहीं आ रहा है? सर हाँ बोलिए। 1 माइनस 2 स्टार माइनस ध्यान A1 तो y स्टार देखिए माइनस एक सेकंड स्टार कैसे आ रहा है? एक सेकंड बोलते हैं। ये जो देखिए ना, ये जो हम लोग का आया ना एक्स स्टार और वाई स्टार, वो दो लाइंस लेके आया था। 1 माइनस एक्स माइनस A1 2 y, मतलब क्या एक्स स्टार एंड वाई स्टार। इसके लिए P ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा? क्या था लाइन का इक्वेशन? 1 माइनस एक्स स्टार। ये r कॉमा y बार से सब कुछ करेंगे सर, स्टार कॉमा y स्टार। बिल्कुल। एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट। दिस इज px एंड दिस इज qy। इसको x के रिस्पेक्ट में करें तो मेरा आना चाहिए था -1 to x। This the primitive matrix of the interior can be written as x star 1 minus x star। हाँ ठीक है, चलिए आप लोग जो बोलिए वही सही है। बोलिए तो जरा। सर 1 माइनस हाँ, आप लोग जो बोलिएगा वही सही। क्या था ये? 1 माइनस 2x स्टार 2x स्टार माइनस माइनस A1 to y स्टार A1 to y स्टार, है ना? और ये क्या आया था? माइनस माइनस A1 to A1 to x स्टार x स्टार। एंड ये क्या आया था? माइनस थीटा माइनस थीटा A21 A21 y स्टार y स्टार और इधर थीटा थीटा 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 माइनस 2y स्टार 2y स्टार माइनस A21 x स्टार। ये आया था ना? एंड दिस इज द होल मैट्रिक्स। मजे की बात क्या है ना, देखिए तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग क्या जानते हैं? 1 माइनस एक्स स्टार माइनस A1 to y स्टार इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक x को लेकर बाहर कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा? माइनस ऑफ एक्स स्टार बच जाएगा। एंड ये तो जैसे है वैसे माइनस A1 to x स्टार माइनस थीटा A21 y स्टार, और ये 1 माइनस 2y माइनस A21 0। तो क्या बचेगा? थीटा y नहीं, माइनस थीटा थीटा y स्टार, क्योंकि यहाँ पे एक तो 0 और एक क्या 1 माइनस y स्टार एंड माइनस A21 x स्टार इज इक्वल टू 0। जो क्यूबिक मैट्रिक्स इसका निकल गया, इसका आइगन वैल्यूज या ट्रेस से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसको इसका ट्रेस लेके ही फाइंड करते हैं। ये ट्रेस हियर। अच्छा फिर से बताएं इसको। ट्रेस बता देते हैं जे स्टार इज इक्वल टू, देखिए ये तो आया था हम लोग का px एंड दिस इज py qx qy। ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्योर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना? प्रॉब्लम है यहाँ पे, जब समझना ही है तो इसको समझना है। किसको समझना है? तो इस वाले को कि यहाँ से ये यहाँ कैसे आया। तो हम लोग जानते हैं क्या कि 1 माइनस एक्स स्टार माइनस A1 to y इज इक्वल टू 0। देन इसको ब्रेक करके लिख दे कि 1 माइनस एक्स स्टार एंड माइनस A1 to y स्टार एंड माइनस एक्स स्टार। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। बचेगा क्या? सिर्फ ये वाला टर्म, बस लिख दिए उसको। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो बचेगा क्या? सिर्फ माइनस y स्टार टर्म। समझ में आ गया? वो तो मिल जाएगा। अच्छा मिटने के लिए ही बोल रहे हैं इसको, ये तो समझा रहे हैं आपको ना, इसको मिटाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे देखिए ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स स्टार लिख सकते हैं माइनस A1 to y स्टार एंड माइनस एक्स स्टार।
इसको 2x स्टार को ब्रेक करके माइनस एक्स स्टार नहीं लिख सकते हैं? तो क्या हो जाएगा, ये टर्म में हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए ये इस टर्म में हो जाएगा ना 1 माइनस, अगर इसमें से माइनस एक्स स्टार बाहर निकाल ले तो ये तो टर्म 0, तो इसमें बचेगा क्या, सिर्फ माइनस एक्स स्टार ना। साइड समझ में आ गया ना, यहाँ पे साइड में करके लिखिएगा, सिंस करके इसको लिख लीजिएगा, सिंस 1 माइनस एक्स स्टार दिस इज इक्वल टू 0। और ट्रेस ऑफ जे स्टार क्या निकल के आया, ट्रेस ऑफ जे स्टार निकल के आया माइनस एक्स एंड माइनस प्लस थीटा वाई स्टार, एक्स स्टार ही होगा ना, दिस इज लेस देन 0। ये जो कल थ्योरम लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिटरमिनेंट ऑफ जे स्टार इज इक्वल टू थीटा एक्स स्टार वाई स्टार, एक्स स्टार थीटा एक्स स्टार वाई स्टार एंड माइनस थीटा इंटू a12 a21 a12 a21 x star y star determinant, this is equal to theta x star y star bracket 1 minus a12 या फिर a21, therefore the equilibrium point E star will be locally asymptotically stable, provided determinant of J star greater 0, that is if a12 and a21 less than 1. This completes Lotka-Volterra competition model, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसका स्टेडी स्टेट्स, एवरीथिंग। अब कुछ स्टेटमेंट है इसके बारे में लिखना है कि पूरा कंक्लूजन लिखना है कि a12 जब लेस a12 ग्रेटर तो क्या हो रहा है। यहाँ पे डिटरमिनेंट और ट्रेस से कैसे बोले हैं, कैसे देखिए थ्योरम में नहीं है, थ्योरम में नहीं है, एसिम्प्टोटिकली नहीं है। अच्छा स्टेबल है ना, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, स्टेबल दोनों यहाँ पे सेम ही है, वो डिफरेंस अलग है, सिर्फ स्टेबल है ना, इसलिए यहाँ पे देख लीजिए ना, ट्रेस ऑफ दिस लेस देन 0 एंड डिटरमिनेंट तो पता नहीं है, वो तो कंडीशन में यहाँ पे लगा चुके हैं कि ग्रेटर देन 0 तो स्टेबल, ये ठीक है ना। एसिम्प्टोटिकली और इसका डिफरेंस शायद दिखाया था आप लोगों को, एसिम्प्टोटिकली मतलब क्या कि उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को, अच्छा एक बार और देख के बताते हैं इसको, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है ना, कुछ स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना है, जैसे कि a12 लेस देन और a21 लेस देन, तो x स्टार और y स्टार क्या होगा, सबके लिए केस डालना है। जैसे यहाँ पे क्या होगा ना, a12 a21 x स्टार के लिए, इस वाले स्टार पॉइंट के लिए, x स्टार y स्टार के लिए 3-4 केस हैं, उस चारों केस को लिख लीजिएगा, बस पूरे एनालाइज कर चुके हैं यहाँ पे, उसको स्टेटमेंट की तरह लिख लेना है। लास्ट वाले पॉइंट के लिए आपको भेजिएगा सर? हाँ भेजेंगे, अभी जस्ट भेजते हैं, अभी ग्रुप में सेंड ही कर देते हैं, और आप लोग अभी यहाँ क्लास खत्म हो गया है ना सर? क्लास हाँ खत्म ही बोल सकते हैं। हेलो हाँ हेलो, खत्म हो गया है ना? हाँ खत्म हो गया, इसको अभी दिखा देते हैं, इसको देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद चले जाइएगा। इसको ग्रुप में अभी सेंड कर देते हैं, उसके बाद कंप्लीट बायोमैथमेटिक्स का यूपीए वाला है। चलिए, अगर जो लोग लाइव क्लास कर रहे हैं वो चाहें तो मोबाइल ऑन कर सकते हैं अपना, और ऑन करके इसमें कुछ केस लिखा हुआ है जिसके बारे में पूरा डिटेल कर चुके हैं हम लोग। इस यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग एक बार ओपन कीजिए और फिर इसको बोल देते हैं। ये क्या बोल रहा है कि पेज नंबर 132, अगर एन बैरागी सर का बुक है तो पेज नंबर 132 निकाल लीजिएगा।
ये आप लोग लिख लीजिएगा जरूर से, सारा केसेस, 4 केसेस जो हो रहे हैं। सर मतलब इसको इसके बाद लिखना है ना? हाँ, लिखना है इसको। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, और मतलब क्या बोल सकते हैं कि वो सिर्फ बोले कि कंडीशन में कि A12 लेस देन 1 और A21 लेस देन हो, तो फिर A स्टार और Y स्टार किस टाइप का होगा। देखिए यहाँ पे दोनों लेस देन 1 है, A12 और A21, जब दोनों लेस देन 1 हुआ तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, एंड ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसका डिटरमिनेंट जो होगा, देखिए अब सबके लिए अलग अलग चेंज करके लिखेंगे सारे केस के लिए, जो डिटरमिनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि A21 दोनों लेस देन 1, तो मल्टीप्लाई लेस देन 1 ये होगा, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेबल, ठीक है ना, स्टेबल भी है ना, एंड इट शोज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द, वो ये स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्टेबल स्टेट। फिर से देखिए कि A12 भी ग्रेटर एंड A21 ग्रेटर, दोनों ग्रेटर, तो डिटरमिनेंट लेस देन 1 हो जाएगा, एंड डिटरमिनेंट जब लेस देन 1 हो जाएगा तो इसको बोलेंगे सैडल पॉइंट। इन दिस केस वो जो लिख लीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। एंड अगेन एक लेस और एक ग्रेटर हम लोग को तो पता ही है कि डज नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा इसके बारे में। फिर A12 ग्रेटर एंड A12 लेस देन आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, उसको ग्राफ पे पूरा प्लॉट करके दिखाएंगे इसको। तो ये हो गया हम लोग का लोटका-वेल्टोरो कंपटीशन मॉडल पूरा कंप्लीट, और कुछ ही दिन में हम लोग जस्ट यूनिट 2 खत्म करने वाले हैं, उसके बाद यूनिट 3 में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, कंप्लीट हो ही जाएगा, कुछ नहीं है अभी। बोलिए सर मतलब जब अगर एग्जाम में इस मॉडल को मतलब अगर लिखने देगा सर, तो मतलब जहाँ तक आप लिखवाए अभी उसका बाद ये चारों पॉइंट में लिखना पड़ेगा। चारों पॉइंट में थोड़ा थोड़ा लिखिएगा, देखिए हम बताते हैं क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अगर लिखना चाहें तो थोड़ा सा लिख सकते हैं कि A1 A2 ये तो समझे ना अभी हम लोग, A1 A2 दोनों लेस, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ले नहीं ये A1 A2 A2 ये लेस हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट उस स्थिति में उसमें क्या हो जाएगा, उसमें डिटरमिनेंट ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर 0 हो जाएगा, ग्रेटर 0 हो गया तो ये स्टेट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बस इतना ही तक लिखना है, स्टेबल हो गया। फिर मतलब कंडीशन बोले तो जाना है आगे, नहीं तो उतना तक काफी है, ठीक ना, कंप्लीट रखा जाए। ठीक है सर, चलिए भेज दीजिएगा सर। भेज दिए, अभी ही भेज दिए। अच्छा। बाय।